सभापति महोदय, अभी माननीय मंत्री जी का जो जवाब मैं पढ़ रहा था और मुझको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि ये जो कॉलिंग अटेंशन मोशन है उसका सब्जेक्ट है राइट ऑफ तमिलियन पीपुल इन श्रीलंका, और जो जवाब है ये 20 बिंदुओं का 20 पारे का जवाब है। और इसमें हमको लगता है कि जो कॉलिंग अटेंशन मोशन का सब्जेक्ट है उसका जवाब जो है 6 पारा में है, और बाकी जो 14 पारा है उसका कॉलिंग अटेंशन मोशन से कोई मतलब नहीं। आपने कहा है आपने कितना मकान बनवाया, कितना पैसा भेजा वहां। सदन जो है ये जानना चाहता है कि वहां जो तमिलियन लोग हैं उनके ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है और उस दिशा में सरकार क्या पहल करने जा रही है कि उनके राइट का की रक्षा हो सके, यही सदन जानना चाहता है, यही सदन की चिंता थी। लेकिन आपने जो जवाब दिया उस जवाब से लगता है कि आप सारे चीजों को का घोर मट्ठा कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, श्रीलंका के मामले में हमको लगता है कि शुरू से ही सरकार का जो रवैया है, सरकार का जो रुख है, उसमें कोई सफगोई नहीं है, कोई स्पष्टता नहीं है। हम लोगों ने श्रीलंका में पीस कीपिंग फोर्स भेजा, उस समय भी इस देश के अंदर विरोध हुआ था कि सरकार जो ये काम कर रही है ये काम बिल्कुल गलत है, दूसरे देश में हम अपनी फौज भेजें। युद्ध में हम फौज भेज सकते हैं लेकिन शांति काल में हम दूसरे देश में फौज भेजते हैं, यह जो है अच्छी विदेश नीति का परिचायक नहीं है। उस समय भी विरोध हुआ था और नतीजा हुआ क्या हुआ हम सब जानते हैं, किस तरह से हमारे प्रधानमंत्री की जान गई। इसलिए मामला सिर्फ तमिलनाडु के लोगों का और श्रीलंका के बीच का नहीं है, यह सारे देश का मसला है। और अभी वेंकैया नायडू जी बोल रहे थे, इन्होंने कहा कि हम जानते हैं बहुत संवेदनशील मामला है, ये बहुत डेलिकेट मैटर है, लेकिन सरकार तो स्टैंड ले चुकी है इस मामले में। सरकार ने ये जो अमेरिका का प्रस्ताव था जो ह्यूमन राइट काउंसिल के मीटिंग में, उसमें आपने स्टैंड ले लिया है। आपका श्रीलंका के साथ जो रिश्ता है वो रिश्ता उस मीटिंग में जो आपने स्टैंड लिया अमेरिका के प्रस्ताव के समर्थन में, उससे आपकी दूरी जो है श्रीलंका से बढ़ गई। ये सब लोग दिखाई दे रहे हैं, तो एक साथ स्टैंड आपको लेना चाहिए इस मामले में। हम देख रहे थे यूनाइटेड नेशन का जो वहां डेलीगेशन था जो तमिलियन के ह्यूमन राइट को वॉच करने के लिए वहां बहाल था, उसको 2008 में वापस बुला लिया गया। ये यूनाइटेड नेशंस ने वहां एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी का मतलब यही है कि शायद किस तरह से ये वहां जो यूनाइटेड नेशन के जो पदाधिकारी 2008 में जिस समय वहां सबसे ज्यादा जरूरत थी यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर्स की, उस समय यूनाइटेड नेशन के ऑब्जर्वर्स जो है बाहर बुला लिए गए। और इसको लेकर के यूनाइटेड नेशन में ही भयानक विवाद है। खुद मैंने उस टीम के मेंबर थे एक एडवर्ड मार्टाइमर, उनका हम देख रहे थे बयान, उन्होंने खुद कहा है कि साहब यूएन अधिकारियों ने उस समय श्रीलंका को छोड़ दिया जिस समय उनको उनकी जरूरत थी श्रीलंका में। श्रीलंका के लोगों का मानना है कि अगर यूनाइटेड नेशन के ऑब्जर्वर उस समय वहां होते तो जितने तमिलियन मारे गए उतने तमिलियन नहीं मारे जाते। जिस ढंग का बर्बर व्यवहार हुआ श्रीलंका के फौज ने वहां के नागरिकों के साथ किया, उसमें थोड़ी कमी आई रहती अगर इस तरह का व्यवहार नहीं हुआ रहता। हम आपको बता रहे थे कि यूनाइटेड नेशन ने एक इंटरनल कमिटी बनाई है, जो यूनाइटेड नेशन की टीम ने वहां जिस ढंग से व्यवहार किया चार्ल्स पेट्री के अध्यक्षता में, और उन्होंने रिपोर्ट दिया है यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल को वान नून को कि साहब वहां गलती हुई है। अब आपके हाथ में है, आप यूनाइटेड नेशन में दबाव बनाइए कि वहां के जो सेक्रेटरी जनरल है वो आदेश दें कि एक अंतर्राष्ट्रीय कमीशन जो है बना करके वहां जो ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है श्रीलंका फौज द्वारा तमिलियन का, उसकी जो है जांच कराई जाए। यूनाइटेड नेशन का दबाव बने कि जो समझौता किया है श्रीलंकन की सरकार ने उसकी धारा 13 जो है उसका इंप्लीमेंटेशन हो, और जो नॉर्थ में और ईस्ट में जो है डिवोल्यूशन ऑफ पावर हो और उनका सत्ता का विकेंद्रीकरण हो और उनके ह्यूमन राइट का रक्षा हो। तो आपके हाथ में बॉल है और आपको मजबूती के साथ अब निर्णय लेना है। अभी संकोच में कि बहुत संवेदनशील है,
पड़ोसी देश का मामला है, आप कदम उठा चुके हैं, अब उस कदम को वापस लेने का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए हमको लगता है कि आगे बढ़ना चाहिए और यूनाइटेड नेशन के इंटरनल कमेटी का जो रिपोर्ट आया है, इस रिपोर्ट के आधार पर जो एक चिंता हम लोगों की है कि वहां ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है। और पिछले साल भी जब कृष्णा जी विदेश मंत्री थे, उस समय भी मांग उठा था कि अंतर्राष्ट्रीय कमीशन से ह्यूमन राइट वायलेशन की जांच होनी चाहिए। तो खुद यूनाइटेड नेशन की कमेटी जो है इस बात को कह रही है, तो इसमें बहुत अब कठिनाई नहीं है। थोड़ा सा पहलकदमी भारत सरकार दिखाए तो एक अंतर्राष्ट्रीय कमीशन जो है उस जांच के लिए बन सकता है और एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव जो है, जो कमिटमेंट है श्रीलंकन सरकार का तमिलियन पीपुल के साथ, उसको लागू कर हम करवा सकते हैं। तो हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि दोनों दिशाओं में कदम उठाएं। हम जो है इधर उधर की बात करके, तो ठीक है फिशरमैन की समस्या है, लेकिन आज जो सवाल कॉलिंग अटेंशन मोशन का था उसमें फिशरमैन के बारे में चिंता नहीं की गई थी। अभी जो चैनल 4 में ह्यूमन राइट वॉच ने जो नया उजागर किया है तथ्य, मतलब बताइए, ह्यूमन राइट वॉच ने 71 लोगों का इंटरव्यू लिया, जो लोग श्रीलंका से बाहर रह रहे हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, कोई डेनमार्क में रह रहा है, और उन लोगों ने बयान दिया है कि किस तरह से सेक्सुअली एब्यूज किया गया, औरतों को ही नहीं वहां बच्चों को भी सेक्सुअली जो है एब्यूज किया गया। तो ये वहां की हालत है। सब पूरा देश जो है इस मामले में चिंतित है। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि एक अंतर्राष्ट्रीय कमीशन द्वारा इस मामले की जांच हो और जो कमिटमेंट है श्रीलंका की सरकार के तमिलियन पीपुल के साथ, वो जो है लागू हो। यही सी आग्रह के साथ आपने जो वक्त दिया उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।